से जयंती बाबा साहब मनाई जाती है, इसकी क्या इतिहास है? सबसे पहले महामानव, भारत के संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के निर्माता BN राव कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी या संविधान के रचनाकार नहीं है, बल्कि भारत की नई जो संरचना है उसके भी वो जननी है। तो वो पिता और माता दोनों के रूप में इस भारत के निर्माण की प्रक्रिया को, इस महामानव ने मानवता को, मानवीय मूल्यों को, मानव जाति को, महिलाओं को, पिछड़ों को, सभी को भारत के उस खूबसूरत से माला में पिरोने का काम किया है, जिसने ऐसे भारत की संकल्पना की। शायद भीमराव अंबेडकर जी भारत के उस अगले पायदान पे खड़े हैं जहां से वो पूरी दुनिया को एक दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं। ये सामान्य काम सामान्य लोग तो कर ही सकते हैं, लेकिन वो महामानव जिसके पास अवसर की उपलब्धता नहीं थी, जिसके पास वो सारे संसाधन के साथ साथ सामाजिक स्वीकार्यता भी नहीं थी, उसके पास शायद वो मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने के बहुत सारे अवसर उपलब्ध नहीं थे, जिसको खुद कक्षा में एक अच्छे अवसर उपलब्ध ना हो, जिसको पानी पीने के लिए भी सामान्य संसाधन ना उपलब्ध हो, जिसको पढ़ने लिखने के भी उचित संसाधन और सामान्य दिशाएं ना उपलब्ध हो, फिर भी वो महामानव सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में, भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ भारत के नहीं, अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो इतना पढ़ा लिखा आदमी शायद ही आपको मिलेगा। कुछ लोग एक विषय से साइंस से पढ़ते हैं, कुछ लोग बैरिस्टर बनते हैं, कुछ लोग आर्ट पढ़ते हैं, लेकिन मैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताऊं, उन्होंने 32 डिग्रियां धारण की, जिसमें BSc डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री वो धारण करते हैं, जिसमें वो अर्थशास्त्र से PhD करते हैं, जिसमें वो हिस्ट्री से PhD करते हैं, जिसमें वो एंथ्रोपोलॉजी से हिस्ट्री करते हैं। और सबसे ज्यादा गौरव की बात यह है कि भीमराव अंबेडकर जी दुनिया की 2 यूनिवर्सिटियों में अध्ययन ग्रहण किया, एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वहां पर और दूसरा कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में। ये भारत का सौभाग्य है कि ऐसा महामानव 2 यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आता है, वहां आज भी उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं और वहां लिखा हुआ है एक्सीलेंट स्कॉलर फॉर एवर। ये भारत के गौरव का विषय है कि भारत में ऐसे महामानव को जन्म हुआ। आज मैं बड़े खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार है, भारत में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार है, या भारत में सबके बराबर चलने का अधिकार अगर किसी महामानव ने दिया है तो वो भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर एक ऐसा क्रिएशन है जिसमें उनकी माँ भीमाबाई, उनके पिता रामजी सकपाल और उनके अध्यापक और उनके गांव का नाम अंबेडकर है। इस महामानव ने एक ऐसी संरचना का निर्माण किया जिसमें सभी लोगों के मूल्यों का समावेश हो सकता है, मानव को मानव के रूप में जाना जाता है। और जब जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जब जब भारत के गौरव गाथा लिखी जाएगी, जब जब भारत का वो स्वर्णिम काल लिखा जाएगा, भीमराव अंबेडकर के उन नामों का हम सदैव स्मरण करेंगे। और नवीन भारत, जिनको मैं एक चीज से बड़ा खुश होता हूँ कि जिनको कक्षा में बैठने का अवसर उपलब्ध नहीं था, आज उन्हीं के बनाए हुए संविधान के रूप में, संविधान जो हमें दी गई किताब, उसी के अनुसार हमारे बच्चे आज क्लास में बैठते हैं। ये कितना गौरव का क्षण है कि जिसको स्वयं क्लास में बैठने का अवसर ना हो, उसके नियम से आज पूरे भारत के बच्चे उसकी क्लास में संचालित होते हो। ये भारत का गौरव है, ये भारत के लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है। ऐसे महामानव के सदैव हम लोग ऋणी रहेंगे, सदैव पूरा भारतवासी। मुझे वो ऐतिहासिक तथ्य याद है कि जब देश के नवनिर्माताओं की बात की जाती है तो गांधी जी की बात की जाती है, जवाहरलाल नेहरू की बात की जाती है, तब तमाम विद्वानों ने कहा था कि भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया इतनी जटिल है, इतनी जटिलताओं में एक संविधान का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तब गांधी जी ने कहा था, हमारे पास एक ऐसा बैरिस्टर है जो दुनिया के सारी किताबों का ज्ञाता है, जो दुनिया के सारे ज्ञान का ज्ञाता है, उससे क्यों ना ये काम को करवाया जाए। और शायद उसी का कारण है कि संविधान के जो निर्माण समिति थी उसमें भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुभवों को, अपने सारे ज्ञान को, अपने सारे मूल्यों को समेटने का काम किया। और मानवता के लिए, भारतीय संस्कृति की मानवता कह सकते हैं, भारतीय मूल्यों की मानवता के लिए उन्होंने जिस तरह से काम किया, भारत सदैव उसका ऋणी रहेगा। और मैं इरशाद अपनी तरफ से उस महामानव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ये भगवान से, ऊपर वाले से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि भारत के लोगों को उनके बताए हुए मार्ग पे चलने का एक अवसर उपलब्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर।